क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। बहुत दिन तो नहीं हुए, 2 हफ्ते हुए होंगे। तो मेरा एग्जाम था एक जापान में, उसके बारे में आज की वीडियो है। एग्जाम कैसा, देने में मजा आया, जापान में कैसा था, स्ट्रिक्ट था, क्या सीन था, सब बताएंगे आज की वीडियो में। फर्स्ट एक्सपीरियंस जापान में एक एग्जाम देने का, एक इंडियन का कैसा होता है ना, वो पूरा आज खोल देंगे इसमें। और क्या एग्जाम था, क्यों था, JLPT के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा नहीं काफी सारा बता देंगे। एंड एक लाइव स्ट्रीम आने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। थैंक यू सो मच यार, सबसे ज्यादा बड़ा थैंक यू तुम लोगों को है जो मेरी वीडियो देखते हैं, चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, कितना भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करूं किसी भी तरह से, लेकिन तुम देखते हो, लाइक कर देते हो मेरे को पता है, शेयर भी कर देते हो मेरे को पता है, सब्सक्राइब कर दे रखा ही है और कमेंट कर देते हो। तो 30,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसी की खुशी में लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं हम फ्राइडे की शाम को या फिर सैटरडे की शाम को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी तरार से। और 30,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में नीचे कुछ कमेंट कर दो, बढ़िया प्यारा सा, मजा आ जाए मेरे को। लाइक कर देना वीडियो को, बोलना नहीं था मेरे को लेकिन बोल दिया, अच्छा लगता है। मतलब एक ऐसे अंदर से आता है एक यूट्यूबर के कि लाइक करने को जरूर बोल देना, तो वो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले JLPT क्या है? JLPT होता है जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जैसे तुम्हारे टॉयफल और ये सब इंग्लिश के टेस्ट होते हैं, ऐसे ही एक जापान की जापानीज के लिए एक टेस्ट होता है। उसी में 5 ग्रेड होते हैं, N1 N2 N3 N4 N5। तो कोई भी जो बाहर से फॉरेनर जापान में आते हैं, आना चाहते हैं, वो ये वाला पेपर ज़रूर देते हैं। एंड इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, एडमिशन मिल जाता है लैंग्वेज स्कूल्स में, एंड कंपनीज में फ़ायदा होता है। N3 से ऊपर जो होते हैं, मतलब N3 N2 N1, मतलब बेसिकली N1 सबसे अच्छा होता है, N5 सबसे बेसिक होता है, N1 सबसे मुश्किल होता है। तो बेसिकली N5 आसान होता है, N1 मुश्किल होता है। मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने N4 दिया था कल, एंड JLPT एग्जाम तो मैं समझ आ गया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो जापानीज का होता है। इसमें वोकैबुलरी, लिसनिंग, सारी तरह की चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं तुम्हारी, बस कॉन्वर्सेशन नहीं टेस्ट करते क्योंकि सुन नहीं सकते तुम्हें वो टेस्ट में। काफ़ी फेमस टेस्ट है, अगर तुम्हें थोड़ा भी जापान और जापानीज के बारे में पता है तो तुम्हें इस टेस्ट के बारे में पता होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। मैंने ये बुक फॉलो करी थी, एंड में जो मेरे को मिली थी N4 पास करने के लिए, 15 डेज N4 पास कर लो 15 दिन में, इससे अच्छी क्या बुक होगी? कुछ भी। तो इसको फॉलो किया था प्रैक्टिस करने के लिए, एंड ये भी मिली थी, तो मतलब खुद से तो नहीं खरीदी थी, तो ऐसे मैं रिकमेंडेशन दूंगा नहीं क्योंकि मैंने अपने पैसे नहीं लगाए हैं। और भी बहुत सारी बुक्स यूज़ करी हैं मैंने, तो उसके बारे में अगर जानना चाहोगे तो बता देंगे। बट एग्जाम देने में कितना मज़ा आया, एक जापान में कितना स्ट्रिक्ट था, कितने इन्विजिलेटर थे, वो भी बताते हैं। उससे पहले N4 डायरेक्टली क्यों दिया, N5 दिया ही नहीं मैंने। डायरेक्टली बताने से पहले ये तो बता दूं, N5 दिया ही नहीं। कैसे, स्क्रिप्ट ही नहीं है कोई दिमाग में, तो फॉलो क्या करूंगा मैं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो बता देता हूँ, N5 नहीं दिया मैंने, सीधा N4 दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारी जो सेंसे या टीचर्स थे, उन्हें लगा कि हम N5 तो आराम से पास कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के जो हम गूगल फॉर्म के क्विज दे रहे थे वो हम चीटिंग करके, ट्रांसलेटर यूज करके पास करे जा रहे थे। चीटिंग करता है तो उन्हें लग रहा था यार N4 तो ये लोग दे ही देंगे जब इतना टेस्ट वेस्ट क्लियर कर लेते हैं आराम से। उन्हें क्या पता ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो घपला कर लेते हैं लोग। बट ठीक है, इतना भी मतलब हम खराब हालत में नहीं थे, तो उन्हें लगा कि N5 देने की जरूरत ही नहीं, सीधा N4 दे देते हैं। तो हमने N4 अप्लाई कर दिया और N4 दे भी दिया। कैसा दिया पेपर, वो एंड में, बिल्कुल एंड में बताऊंगा मैं पेपर कैसा गया। फिर कल की कहानी पे चलते हैं। कल ही हुआ है पेपर, संडे था कल, 4 जुलाई थी। 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे होता है US का, हम नहीं मनाते, हम इंडियन है और जापान में है, तो मतलब US का क्यों मनाएंगे हम? US तो वैसे ही वो बॉम्ब वाली चीजें हैं कुछ, क्या ही बात कर रहे हैं हम, जापान में आके भी कंट्रोवर्शियल बातें, क्या ही होगा मेरे चैनल का। तो सबसे पहले हम सुबह उठे और उठ ही गए, मतलब पूछा मैंने कुछ, बहुत डर नहीं था इतना कुछ। सुबह आई थिंक 12 बजे से पेपर था, तो 12 बजे से पेपर होता है तो तुम आराम से उठते हो, आराम से कोई टेंशन नहीं लेते, मस्त अपना नाश्ता वास्ता करते हो, निकलते हो। निकले, बारिश पड़ रही थी भाई, अभी मॉनसून चल रहा है जापान का भी, इंडिया का भी थोड़ा चल रहा था, अब जापान का चल रहा है। रोज बारिश हो रही है, खतरनाक वाली, खतरनाक इन द सेंस बारिश ही बारिश होती रहती है। जो कन्वीनियंस है ना जापान की, वो खत्म हो जाती है बारिश में, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जापान इनकन्वीनियंट हो जाता है बारिश आते ही, तो इसलिए ये ना वेदर, जैसे इंडिया में बारिश के वेदर को अच्छा माना जाता है, या ऐसा कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ को नहीं। यहाँ कॉमन कॉन्सेप्ट है कि बारिश बेकार है और तेज धूप अच्छी है। तो मतलब क्या ही दिमाग में, मतलब तेज धूप में तो यार गर्मी लगती है, वो इन्हें पसंद आ जाती है। जापानीज के हिसाब से भी ग्रामर भी देखोगे ना, तो उसमें बारिश को बोला जाता है बैड वेदर और धूप को बोला जाता है गुड वेदर। चाहे कितना ही गंदी धूप हो और कितनी अच्छी बारिश या छोटी छोटी बारिश हो, तो ये थोड़ा सीन है। कहाँ चले जाते हैं हम? तो अब तुम्हें पता ही है, एक टेस्ट हो और इंडियंस दे सकते हैं उसे, तो वहां पे इंडियंस की भीड़ होगी ना, क्योंकि इंडियंस इतने सारे हैं।
तो तुम सही गेस कर रहे हो, इंडियंस भरे पड़े थे भाई वहाँ पे। कैसे, मैं बताता हूँ। हमने यहाँ से ली बस अपने घर से, जहाँ एक इंडियन कम्युनिटी टाइप है, मतलब बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, भीड़ है, इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम देने जा रहे थे एक टेस्ट, उसकी एक सीधी बस थी। गेस व्हाट, उस बस में इंडियंस ही भर के गए। मतलब लिटरली हम जिस स्टॉप से चढ़े वहाँ पे इंडियन भरे जा रहे। इतने सारे इंडियंस, हमें लगा यहाँ पे कोई इंडियन मेला या कुछ ऐसा हो रहा है क्या। बट टेस्ट भी मेला ही है, इंडियंस के लिए क्या कर सकते हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो वहाँ पे हम बस में चढ़ गए एंड फिर वो बस थी नॉर्मल वाली, हर स्टॉप पे रुकते हुए। तो आई थिंक अराउंड उसको लगने थे 50 मिनट, बट एक ही स्टॉप से हमने पूरी बस भर दी। हम मतलब मैं, दीपक और ये सब, हम बिल्कुल एंड पे खड़े थे, गेट पे। तो हमने बस का गेट बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तो जो ड्राइवर था वो किसी स्टॉप पे रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई चढ़ ही नहीं सकता। हमने पूरा भीड़ बढ़ा के करके बंद कर रखा था बिल्कुल गेट। तो वो एक नॉर्मल लोकल बस, रैपिड बस बन गई, जो किसी स्टॉप पे नहीं रुक रही। सीधा हमें टेस्ट सेंटर ले गए। टेस्ट सेंटर से आई थिंक एक स्टॉप पहले उतरी थी। कुछ लोग गलत उतर गए थे, मतलब कोई इंडियंस नहीं थे। इंडियंस क्यों गलत करेंगे, कोई और कंट्री के लोग टेस्ट देने आए थे, तो वो एक स्टेशन सेम नाम का था, उस पर उतर गए थे। बहुत ही इंडियंस की तारीफ करनी चाहिए आजकल हमें। तो तुमने गेस सही करा। एक्चुअली ये होता है, पता है, साउथ इंडियंस बहुत होते हैं। मैंने फॉरेन कंट्रीज में जितना देखा है ना, साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करके बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। नॉर्थ इंडियंस उतने देखने को नहीं मिलते, हम सब थे ऑब्वियसली, बट साउथ इंडियन ज़्यादा दिखते हैं। तो वो थोड़ा सा उतना कनेक्ट नहीं आता, बट हाँ लगता है कि इंडियंस हैं। हिंदी नहीं आती क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादातर लोगों को, तो उतना कनेक्ट नहीं बन पाता। बट अच्छा लगता है जब इंडियंस को देखते हैं। ज़्यादा ही देख के तो उतना भी अच्छा नहीं लगता। मतलब तुम टेस्ट सेंटर में घुसो और तुम्हें लगे यहाँ हिंदी का टेस्ट तो नहीं हो रहा, जैपनीज़ का टेस्ट तो नहीं लग रहा है। बट इतने भी नहीं थे इंडियन, मतलब चाइनीज़, ताइवान, फिलीपींस, नेपाल, जापान जापनीज़ तो नहीं थे ऑब्वियसली, जापनीज़ क्यों देंगे, बट बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग थे, वैरायटी थी। लेकिन जब हम जिस बस में आए, क्योंकि हम इंडियन वाली एरिया से चले थे और टेस्ट देने वाले तक, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इंडियंस थे बहुत सारे। फिर गए हम टेस्ट के अंदर। अब तुम्हें टेस्ट का मैं पैटर्न बना देता हूँ। N4 में क्या होता है, N4 में तुम्हारा सिंपल, वैसे हर लेवल के हिसाब से अलग होता है। N4 N5 थोड़ा आसान होता है। तो उसमें तुम्हारा मोजी गोई होता है, बेसिकली वोकैबुलरी, तुम्हारे वर्ड्स और कांजी जो इनकी एक बहुत मुश्किल से अजीब अजीब से कैरेक्टर होते हैं, उनका टेस्ट होता है। फिर एक होता है ग्रामर का टेस्ट। ग्रामर तुम्हें पता ही है, वो ग्रामर के रूल्स जो होते हैं कि किसकी फॉर्म कैसी लगेगी, वो सारी चीज़ें। फिर उसी के अंदर रीडिंग का भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज रीड करके MC। पूरा टेस्ट MC क्यों होता है, तो आसान ही होता है, तुक्के मार सकते हैं। और आखिरी होता है लिसनिंग का। लिसनिंग में इन्होंने बढ़िया स्पीकर लगा रहा है। लिसनिंग का मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। लिसनिंग में क्या था, तुमने ये देखा होगा, ये ऐसे गोल सी चीज़ आधे लोगों को पता भी नहीं होगी, जिन्होंने मतलब बिल्कुल ही नए जनरेशन के लोग हैं। इसे CD कहते हैं। तो ये लोग अभी भी CD का यूज़ कर रहे थे। ऑब्वियसली आई थिंक सेफ है CD में, क्योंकि वो हम बर्न कर सकते हो। बर्न, पता नहीं बर्न क्यों कहते हैं CD को, लेकिन जो भी है, तुम CD को बर्न कर सकते हो, थोड़ा सेफ रहता है। तो वो CD यूज़ कर रहे थे उसमें लिसनिंग वाला सुनाने के लिए, एंड उन्होंने यामाहा के स्पीकर लगा देते। ऑब्वियसली यामाहा, जापान में है, यहाँ कोई चाइनीज़ ब्रांड नहीं यूज़ होगा, यामाहा यूज़ हो। तो यामाहा के स्पीकर लगा के वो लिसनिंग वाला ऑन कर रहे थे। लिसनिंग में मुश्किल क्या है ना, एक ही बार सुनाते हैं आंसर, और वो उसमें ऑप्शंस भी एक ही बार बोलते हैं। अगर तुम सोचने बैठ गए ना, तुमने सोचा एक क्वेश्चन, आगे निकल के 3 क्वेश्चन, तो वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है। तो उसका थोड़ा, अगर तुम JLPT दोगे तो ध्यान रखना। JLPT पे हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। और फिर इतने सारे इंडियंस थे, तो तुम्हें ऐसे ना रूम में चारों तरफ देखते हो और इंडियंस ही देखते हैं, तो लगता है हाँ तो चीटिंग वीटिंग हो रही होगी। बट थैंकफुली इंडियंस कोई चीटिंग नहीं कर रहे थे। बट मैंने देखा काफ़ी सारे फॉरेनर्स एप्पल वॉच ला के आए थे, क्योंकि इन्विजिलेटर थोड़े बूढ़े से थे, तो उन्हें पता ही नहीं था। इन्विजिलेटर का बता देते हैं। तो जापान के इन्विजिलेटर तुम्हें लग रहा होगा बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, ऐसे फास्ट काम करते होंगे, टाइम के बिल्कुल पक्के होंगे। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। स्ट्रिक्ट तो थे ही नहीं, क्योंकि लोगों ने बिल्कुल कुछ भी हो रहा था। ऊपर से स्लो इतने थे कि यार क्वेश्चन पेपर बांटने में एक एक बंदे को बांट रहे थे यार, धीरे धीरे। मतलब सेम क्वेश्चन पेपर है, तुम ऐसे 4 फेंक सकते। इंडिया में जैसे देते ना, टेक 1 एंड पास बैक, वो वाला सीन भी कर सकते थे। बट एक एक कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने पेपर डिले करा भाई। तीनों पेपर इन्होंने 20-20, 25-25 मिनट डिले करा है। फिर फेस चेक करने के लिए एक एक बंदे का, चलो वो तो ठीक है, फेस चेक करना ज़रूरी है, बट यार बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कई बार। मतलब तुम जल्दी कर सकते हो कुछ काम, बट ठीक है, वो भी थोड़े बूढ़े से थे और उनका एक सेट दिमाग है, उसके हिसाब से उन्होंने इन्विजिलेशन करी। स्ट्रिक्ट थे, ऐसे परेशान किसी को नहीं किया। और पता है इस टेस्ट में होता है रेड कार्ड और येलो कार्ड। बेसिकली येलो कार्ड वही सिस्टम, एक मिलेगा तो बेसिकली तुम्हें वार्न किया जा रहा है, दूसरा मिलेगा तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे, और रेड कार्ड देंगे तो सीधा बाहर। तो बेसिकली फुटबॉल का गेम बना रखा था इन्होंने यहाँ पर। थोड़ा खतरनाक लगता है ये सब चीज़ें देख के, बट मज़ा बहुत आया। N4 का पेपर मेरा कैसा गया, काफ़ी मेरे को आसान लगा यार। हम क्योंकि ना N3 का भी पढ़ चुके हैं आधा, और हमें तो बिल्कुल पढ़ाए जा रहे हैं। हम हर हफ्ते 3 क्लासेस होती हैं हमारी 2-2 घंटे की, तो पढ़ते ही रहते हैं हम।
तो N5 N4 तो यूं निकल जाना था हमारा, मेरे को पता ही था। N4 इतना आसानी से निकला कि हमें उस टाइम लग रहा था N3 दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली अभी कोई लेवल नहीं पहुंचा है। बट N4 तक आई थिंक हमें काफ़ी क्लैरिटी आ गई। अगर जिसको पता है N4 के बारे में वो रिलेट कर सकता है, जिसको नहीं पता बेसिकली 400 कांजी 500 कांजी के अराउंड आती हैं हमें, और 1000-2000 वर्ड्स आते हैं जापानीज़ में, और थोड़ी बहुत ग्रामर आती है। बेसिक्स है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सीख सकते हो तुम भी 4-5 महीनों में। और फिर पेपर के बाद ऑब्वियसली जैसे इंडिया में भी करते थे, घूमने निकल जाते थे कहीं, तो हम 13 के 13 लोग घूमने निकल गए मस्त मस्त जगह। मैं सोच रहा था उस दिन व्लॉग बनाऊं, बट यार वही ना, एग्जाम की थोड़ी सी टेंशन तो रहती है, चाहे तुमने कितना ही पढ़ रखा हो या कितना ही तुम्हें आता हो, वो टेंशन के चक्कर में मैंने व्लॉग नहीं बनाया। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्टोरी वाली वीडियो बना दी और तुम्हें समझा दिया क्या क्या हुआ। आई होप थोड़ा बहुत तुमने इमेजिन कर पाए हो, थोड़ा बहुत मजा आया हो। अगली बार जरूर एक व्लॉग बना दूंगा जब अगली बार पेपर देने जाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहूंगा मैं, तो कैसा लगा तुम्हें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं मैं फ्राइडे शाम को या सैटरडे शाम को, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को। और तुमने अगर JLPT दिया है कभी, या कोई भी पेपर ऐसा दिया है लैंग्वेज का, या कोई भी पेपर की कोई कहानी बताना चाहते हो, चीटिंग की कहानी बताना चाहते हो, तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं ज़रूर पढ़ूंगा उन्हें और तुम्हें रिप्लाई दूंगा एक बढ़िया सा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी अगर तुम्हें लग रहा है शेयर नहीं करना चाहते, कहीं पकड़े जाओगे, तो इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज कर दो अपनी कहानी। अगर अच्छी लगी तो मैं स्क्रीनशॉट करके नाम हटा के, या फिर अगर बोलोगे तो नाम डाल के स्टोरी में डालूंगा। मस्त सी अपनी स्टोरी मेरे को कमेंट्स भी करोगे ना यूट्यूब के नीचे, मैं स्टोरी में डाल दूंगा। अगर कोई अच्छी सी तुम कोई बात बताओगे या कहानी बताओगे, तो कैसी लगी आज की वीडियो बताना मेरे को। JLPT के बारे में तुम्हें थोड़ा पता चल गया होगा, इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। और जाने से पहले थोड़ा जापानीज सुना देंगे तुम्हें। हाय दोजो योरोशिकु। देखा ऐसे बोलते हैं जापानीज में, बहुत बेसिक सी चीज़ बोली है मैंने, जो आई थिंक पहले दिन में लोग सीख जाते हैं, बट थोड़ा तुम्हें समझ आ रहा होगा कैसे बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।